नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 5 बड़ी घोषणा कर दी है 10 जनवरी को, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान रहेंगे इन 5 घोषणाओं के, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, प्राइवेट बसों में सभी छात्रों के पास मान्य होंगे। इसके बारे में जिला परिवहन अधिकारी कम सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जींद की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। जी हां, प्राइवेट बसों में सभी छात्रों के जो पास है वो मान्य होंगे। इसको लेकर लेटर जारी किया गया है। कहा गया है कि हरियाणा राज्य परिवहन जींद के माध्यम से श्री नरेश कुमार निवासी गांव छात्र मोबाइल नंबर दिया गया है। शिकायत प्राप्त हुई है कि परिवहन समिति की बसों द्वारा छात्र छात्राओं के बस पास होने के बावजूद भी बस पास मान्य न करने के बारे में लिखा गया है, जिस कारण छात्र और छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि आप स्टेज कैरेज परमिट स्कीम व परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा जारी शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा निर्धारित सभी रियायती सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा चालक परिचालक को निर्देश दिए कि वह छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 व स्टेज कैरेज परमिट स्कीम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जिला परिवहन अधिकारी की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है जींद के लिए, और अन्य के लिए भी इसी प्रकार का आदेश है। प्राइवेट बसों में कुछ ऐसे प्राइवेट बसों वाले हैं जो बच्चों का पास मान्य नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल सरकारी बसों में ही आपके पास मान्य होंगे, आपको प्राइवेट बस में टिकट लेनी पड़ेगी। तो इसको लेकर आदेश है कि सभी जो सरकारी बसों के पास बने हुए हैं छात्रों के, वो प्राइवेट बसों में भी लागू हैं। इसको लेकर ये आदेश जारी किया गया है और ये पहली और बड़ी अपडेट थी उन सभी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जो ऐसी परेशानी हो चुकी है कि उनका प्राइवेट बसों में पास नहीं चल पा रहा था, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। तो परिवहन विभाग अधिकारियों की तरफ से यह आदेश आया है कि प्राइवेट बसों में भी सभी छात्रों के, चाहे छात्र हो या छात्रा, सभी के पास मान्य होंगे। और यह पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, अभी हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के कारण हरियाणा के सभी विद्यालय बंद हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट है। तो जनवरी और फरवरी में किस दिन और आपके अवकाश रहेंगे, इसको लेकर अपडेट है। हरियाणा के राजकीय विद्यालयों में जनवरी माह के अवकाश जान लीजिए। 1 से लेकर 15 जनवरी तक सभी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश है, चल रहा है। आज 10 जनवरी है। बता दें कि 18 जनवरी को रविवार है, छुट्टी रहेगी। 23 जनवरी को छोटू राम जयंती है, बसंत पंचमी है, शुक्रवार है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, विशिष्ट दिवस है, इस दिन आपकी छुट्टियां रहेंगी। 25 को रविवार है, इस दिन भी आपकी छुट्टी रहेगी। 26 को गणतंत्र दिवस है, सोमवार है, मनाया जाएगा और हो सकता है कि कई स्कूलों में छुट्टियां भी हो जाएं, तो आपकी छुट्टी रहेंगी या अगले दिन की छुट्टी रहेगी। और 27 मंगलवार यानी प्रतिपूरक अवकाश है। घोषणा होने के बाद आपका जो अवकाश है वो 27 जनवरी को भी रहने वाला है। इसके साथ 22 जनवरी से शुरू होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं 10th और 12th के लिए, यह भी अपडेट आई है साथ में। इसके साथ फरवरी 2026 में किस किस दिन आपका अवकाश रहने वाला है। 1 ही फरवरी को रविवार है, गुरु श्री रविदास जयंती है, उस दिन आपका अवकाश रहेगा स्कूलों का। 8 फरवरी को रविवार है, इस दिन आपका अवकाश रहेगा। 12 को रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती है और गुरु ब्रह्मानंद जयंती है बृहस्पतिवार को, उस दिन आपका छुट्टी रहेगा। वहीं द्वितीय शनिवार रहने वाला है 14 फरवरी को, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। वहीं 15 फरवरी को रविवार है, महाशिवरात्रि है, उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। और फिर है 22 फरवरी को रविवार है, इस दिन भी आपकी छुट्टी रहेगी। वहीं यही अपडेट आ रही है कि 16 फरवरी से स्कूलों का जो समय है अभी
शरद ऋतु के कारण स्कूलों का समय बढ़ाया हुआ है, तो 16 फरवरी से स्कूलों के समय में भी बदलाव हो सकता है। 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल लगेंगे। 16 फरवरी से ये लेटर देखने को मिल सकता है आप सभी को। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी राजकीय अवकाशों को लेकर, जनवरी और फरवरी महीने को लेकर। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार ने मिड डे मील कर्मियों के कामकाज को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मौलिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब मिड डे मील कर्मियों को उनके मूल कार्य के अतिरिक्त कोई और काम नहीं दिया जाएगा। यह आदेश शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता और समान कार्यभार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। विभाग को समय समय पर इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी, जिनके निपटारे के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले समय में कई स्थानों पर मिड डे मील कर्मियों से सिर्फ भोजन वितरण ही नहीं, बल्कि स्कूलों में अन्य प्रशासनिक और सहायक कार्य भी लिया जाता था, जिससे वे अपने मुख्य जिम्मेदारी जैसे कि बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन देना ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिले के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे इन नियमों की कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। तो इसको लेकर लेटर भी जारी किया गया है। विषय मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत राज्य के स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर के संबंध में दिशा निर्देश ये जारी किए गए हैं। विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। मिड डे मील महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से निदेशालय द्वारा शैक्षणिक स्तर 2025-26 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। जारी आदेशों के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। प्रातः 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आयोजित की जाएंगी परीक्षा। भाषा विषय की परीक्षा अवधि 2 घंटे और अन्य विषयों की परीक्षा अवधि 2.5 घंटे निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा में परिणाम संतोषजनक नहीं रहेगा और वे अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल 2026 में सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 1 से 5वीं तक की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं लिखित और मौखिक मूल्यांकन के आधार पर होंगी, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक विषयवार लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक का मूल्यांकन FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। प्रश्न पत्रों का सिलेबस और डिजाइन SCERT हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को निर्देश दिए कि वे जारी डेट शीट को विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ समय पर साझा करें। परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं जैसे कि कक्ष निर्धारण, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, मूल्यांकन कार्य और अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए ताकि विद्यार्थियों को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा माहौल मिल सके। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है, हरियाणा में ग्रुप सी के 3112 पद भरे जाएंगे। CT फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए CT फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 2/2026 के तहत ग्रुप सी के पद और 3/2026 के तहत स्टेनो के पद भरे जाएंगे। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026 से लेकर 15 फरवरी 2026 की रात 11:59 तक कुल 3112 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जल्द ही एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। इन पदों में जल्द ही भरे जाएंगे। HSSC ने साफ किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इन अभ्यर्थियों को भी करना होगा आवेदन। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञापन संख्या 4/2024 से 8/24 9/24 एवं 11/24 के तहत पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के लिए नया आवेदन करना होगा। तो ये बड़ी खबर आई है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट के लिए भी जो डेट है वो जरूरी की गई है तय। आयोग ने यह भी कहा है कि BCA, BCB और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के
मान्य होंगे, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख से पहले के होने चाहिए। डीएससी और ओएससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद जारी होने चाहिए। वहीं पूर्व सैनिकों के परिवार वालों का पात्रता प्रमाण पत्र 3 फरवरी 2025 या उसके बाद जारी होना चाहिए। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से। सहकारिता मंत्री, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत मेहनत कशों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है। मनरेगा की खामियों को दूर कर यह कानून भ्रष्टाचार और शोषण पर रोक लगाएगा। 125 दिन के गारंटी रोजगार, समय पर भुगतान और बायोमेट्रिक व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने वाली है। वहीं हरियाणा के श्रमिकों को सालाना करीब 10,000 का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। पहले 100 दिन की जो गारंटी थी अब 125 दिन की मिलेगी। जी राम जी के नाम से जो मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, अब 100 की जगह 125 दिन की रोजगार की जो गारंटी है वो देने वाली है सरकार। इससे हरियाणा के श्रमिकों को 10,000 रुपए की अतिरिक्त जो लाभ है वो मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर आई है, मनरेगा का नाम अब चेंज कर दिया गया है और इससे हरियाणा के श्रमिकों को 10,000 रुपए का फायदा होने वाला है। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी और ये पूरी 5 बड़ी अपडेट थी। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।